आइए जानते बिहार के 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में बिना देर किए हुए। तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट जांच तेज की गई। दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर काम हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया। आम जनता से सहयोग की अपील की गई। ठंड के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। सर्दी, खांसी और बुखार के मामले सामने आए। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी। जल आपूर्ति सुधार पर काम जारी है। कई इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में मजदूरों को नया रोजगार। बिहार सरकार द्वारा मजदूरों के लिए नए रोजगार अवसर बनाए जा रहे हैं। गांव-गांव में विकास कार्य शुरू हुए हैं। सड़क, भवन और जल योजनाओं से स्थानीय मजदूरों को काम मिल रहा है, जिससे पलायन में कमी आ रही है। मनरेगा काम तेज। राज्य में मनरेगा के तहत काम की रफ्तार तेज हुई है। मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने पर जोर है। समय पर मजदूरी भुगतान से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। किसानों को फसल मुआवजा। बिहार में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जा रहा है। सर्वे के बाद किसानों के खाते में सहायता राशि भेजी जा रही है, जिससे अगली खेती की तैयारी आसान हो रही है। किसान लोन सस्ता। बिहार सरकार और बैंकों द्वारा किसानों को सस्ता कृषि ऋण दिया जा रहा है। कम ब्याज दर पर लोन मिलने से किसान कर्ज के बोझ से राहत महसूस कर रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं तेज की गईं। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पर जोर। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रयास जारी है। बिहार में टीकाकरण अभियान जारी है। बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सहयोग की अपील की। शहरों में स्वच्छता अभियान तेज हुआ। नगर निगम की टीमें सफाई में जुटी है। लोगों से गंदगी न फैलाने की अपील की गई। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आम जनता को फिलहाल राहत मिली है। परिवहन और व्यापार पर सकारात्मक असर देखा जा रहा है। व्यापारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। टैक्स राहत और ऋण सुविधाओं पर चर्चा हुई। व्यापार को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस है। प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें जारी। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा हुई। लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत दिए गए। बिहार में बिजली आपूर्ति सुधार पर काम। नए सब स्टेशन और लाइनें बिछाई जा रही है। कटौती कम करने का लक्ष्य है। शहरी विकास परियोजनाओं को गति। नालों, सड़कों और स्ट्रीट लाइट पर काम तेज हुआ। नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद। शिक्षा विभाग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया। छात्रों को तैयारी में सहूलियत मिलेगी। समय पर परीक्षाएं कराने का दावा किया गया। पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण पर चर्चा। बल को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। युवाओं को अवसर मिलने की संभावना। कृषि मंडियों में फसल आवक बढ़ी। किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त की। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी। बिहार में ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। स्कूलों के समय में बदलाव हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के निर्देश जारी किए। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर काम तेज हुआ। नए संकेत लगाए गए। ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ी। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया गया। लोगों से नियम पालन की अपील की गई। बिहार पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया। 50 नए ड्रोन सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। भीड़ नियंत्रण और अपराध निगरानी में मदद मिलेगी। इससे कानून व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। सरकारी अस्पतालों में सेवाएं बेहतर होंगी। डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक से मरीजों को लाभ मिलेगा। अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिकता दी है। पटना के चंदासी गांव में 108 फीट की प्रतिमा बन रही है। यह देश की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा होगी। निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है। दानापुर में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ऑनलाइन ठगी और फर्जी लोन मामलों का खुलासा हुआ। लोगों से साइबर सतर्कता बरतने की अपील की गई। बिहार विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में होगा। 3 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रहने की संभावना है।
सत्र 27 फरवरी तक चलेगा। तेजस्वी यादव ने आरजेडी सांसदों की बैठक की। आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक को अहम माना जा रहा है। किसानों के लिए मौसम सलाह जारी की गई। ठंड और कोहरे से फसलों को बचाने के उपाय बताए गए। कृषि विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की। भारत में स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं में उद्यमिता की रुचि बढ़ी है और सरकार भी नए कारोबार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव देखा गया। कुछ सेक्टर में तेजी रही तो कुछ में गिरावट आई। विशेषज्ञ निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने और लंबी अवधि की रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं। देश के कई हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण, प्लास्टिक कम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं पर सरकार और सामाजिक संगठन सक्रिय है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीक की दुनिया में नए स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं की चर्चा है। लोग नई तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं, जिससे कामकाज और संचार पहले से आसान हो गया है। किसान रबी फसलों की तैयारी में जुटे हुए हैं। मौसम और बाजार भाव पर नजर रखी जा रही है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने की सलाह दे रहे हैं। देश के कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। ठंड के मौसम में पहाड़ी और धार्मिक स्थलों पर खासा रुझान देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है। देश के युवा शिक्षा, खेल और स्टार्टअप में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवा अपनी प्रतिभा को नई पहचान दिला रहे हैं। किसानों के लिए ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पर 80% सब्सिडी योजना जारी है। सरकार ने फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन पूरी करने की सलाह किसानों को दी है, ताकि योजना लाभ मिल सके। मजदूरों के मुद्दों को लेकर मनरेगा अभियान कांग्रेस ने बिहार में लॉन्च किया है। यह अभियान ग्रामीण श्रमिकों के अधिकार और रोजगार की मांग को लेकर चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर भी जल्द निकलने वाले हैं, जिसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना है। सरकार ने बुजुर्गों को जमीन और मकान की रजिस्ट्री घर बैठे कराने की सुविधा प्रारंभ की है। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं। बिहार के कई जिलों में ठंड और कोहरे का असर लगातार बना हुआ है, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को दैनिक कामकाज में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके। पटना सहित शहरी इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए ट्रैफिक नियमों और सिग्नल सिस्टम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिहार में डिजिटल सेवाओं के विस्तार से अब कई सरकारी काम ऑनलाइन हो रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सर्दी के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, खासकर ठंड और कोहरे से बचाव को लेकर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में गांवों की कनेक्टिविटी और आवागम बेहतर होने की उम्मीद है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं और शिक्षकों की उपस्थिति पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बाजारों में रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है, हालांकि कुछ जगहों पर ठंड के कारण ग्राहकों की संख्या कम देखी जा रही है। राज्य में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम और पंचायत स्तर पर सफाई कार्य चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।